तो शाहरुख खान की किंग मूवी एक अच्छा रिलीज डेट के लिए अभी सफर कर रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा था कि सितंबर के 4-5 तारीख को रिलीज हो जाएगा, जैसे जवान रिलीज हुआ था 2023 के सितंबर के 7 में। तो उसी टाइम के आसपास शाहरुख खान अपना लकी टाइम मान के उसी टाइम पे रिलीज करने वाले हैं। लेकिन मूवी का शूटिंग अभी क्लाइमैक्स में शूटिंग चल रहा है, मैं बता तो नहीं पता, क्लाइमैक्स में शूटिंग चल रहा है। ठीक है, जोरों शोरों से बाकी सब का सीन हो गया, थोड़ा बहुत पैच वर्किंग शायद रहेगा, पैच शूटिंग वो चलता रहेगा, उसका कुछ दिक्कत है नहीं। मोटा मोटा फरवरी के अंत और एक महीने में शूटिंग कंप्लीटली डन ही हो जाएगा, जैसा जिस तरीके से काम चल रहा है, जैसा लग रहा है। ठीक है, अभी पोस्ट प्रोडक्शन के लिए इनके पास कितना टाइम है देखो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है 6 महीने है। उसके बाद तुम सितंबर में इजीली रिलीज कर सकते हो। ऐसा सुनने में आ रहा था ऐसा होगा। जो सिद्धार्थ आनंद करते हैं टीजर, जो 2 नवंबर पे आया था पिछले साल एसआर के बर्थडे पे, जो वो रिलीज करने से पहले सिद्धार्थ जैसे एक दिन ट्वीट करते रहते, एक पूरा सेंटेंस का थोड़ा करके 1-2 वर्ड करके, वैसा ही सिद्धार्थ आनंद ने थोड़ा ट्वीट करना चालू किया। कल शायद रिलीज डेट अनाउंस होने वाला सबको पता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी ट्वीट नहीं किया। हो सकता है सिद्धार्थ आनंद थोड़ा साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हो, मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एसआर के फैंस बैठे हैं इंतजार में, तो थोड़ा और तड़पाया जाए, थोड़ा और एंटीसिपेशन क्रिएट किया जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर उनके भीतर कुछ गड़बड़ चल रहा है, वो भी शायद क्लियर नहीं है किस रिलीज डेट पे कौन सा रिलीज अनाउंस करना चाहिए। सितंबर तो आ सकते हैं, टाइम है। उसके बाद रामायण आ सकता है। ठीक है, अगर किंग मूवी 2 पार्ट में बन रहा है तो सुनने भी आ रहा था किंग मूवी शायद 2 पार्ट में बन रहा है, तो एक पार्ट तुम सितंबर में रिलीज कर सकते हो, दूसरा पार्ट तुम दिसंबर में या फिर अगले साल जाके ईद में रिलीज कर सकते हो। अगर एक पार्ट सितंबर में हो जाता है तो उसका जो कुछ प्रमोशनल मीडिया टीजर ट्रेलर रहेगा वो तुम रामायण के साथ चला सकते हो। एवेंजर्स के वो तो हॉलीवुड की मूवी हो जाएगा, डूम्सडे के साथ नहीं चलेगा, पर स्टिल रामायण के साथ तुम चला ही सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, पर लेट्स सी क्या होता है। अब सुनने में ऐसा तो 2 पार्ट है, ये तो कंफर्म नहीं है। अगर एक पार्ट भी हम मान चले तो ऐसा नहीं कि जब एनिमल या पुष्पा आया था या फिर धुरंधर जावा या 4 या 5 दिसंबर वहां नहीं आएगा, आ सकता है। लेकिन रामायण आ रहा है उसके शायद 2 हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते, तो रामायण का एक ब्रीदिंग स्पेस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रणवीर कपूर मूवी है, दोनों का भाईचारा भी ऐसा का रणवीर कपूर भाईचारा भी अच्छा खासा है, तो वो आगे नहीं आना चाहते। ठीक है, तो ये एक रीजन है। रामायण के साथ थोड़ा डिस्टेंस भी एक मेंटेन करना था, और ये लोगों को उनको भी पता है कि रामायण देखने लोग जाएंगे तो उनकी मूवी को भी अभी इम्पैक्ट होगा, तो इसलिए थोड़ा गैप मेंटेन करना चाहते हैं। अभी 18 तारीख को तो दिसंबर के शायद डूम्सडे आ रहा है, तो ये लोग क्रिसमस प्लान कर रहे हैं 24-25 तारीख दिसंबर के। तो यहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है कि डूम्सडे के बाद कोई एक हफ्ते में कोई रीजन डूम्सडे के साथ भीड़ जाना शायद इंडिया में उतना इफेक्ट ना करे, फिर भी करेगा भाई डूम्सडे, भाई इंडिया में भी करेगा उतना नहीं, लेकिन बाहर ओवरसीज में तो बहुत ही ज्यादा करेगा। ऐसा की पकड़, क्योंकि ओवरसीज में है, सुनने में यार ये मूवी को पैन वर्ल्ड में रिलीज किया जाए तब तो तुम्हें और ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो क्या ये करना सही है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ठीक है, अभी सुनने में ये भी आ रहा था कि वो इतने भी सारे कितने भी कास्टिंग, कितने नाम, बहुत कास्टिंग, ह्यूज कास्टिंग है इस मूवी में। लेकिन इसके अलावा भी सुनने में आ रहा है कि छुपते छुपाते 2 बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ कैमियो शूट कर दिया गया। तो कौन से बड़े सुपरस्टार हो सकते हैं आई डोंट नो, क्या आमिर खान हो सकते हैं, क्या सलमान खान हो सकते हैं, क्या उनको विलेन की एंटागोनिस्ट का रोल में दिखाया जाए अगली पार्ट में सेटअप करने के लिए, मुझे नहीं पता। क्या सुभान खान एक पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करेंगे या फिर जो ऐसा के अपनी अर्लिंग स्टेजेस में करता है एक ट्विस्ट देके नेगेटिव कैरेक्टर बन जाएंगे। तो जैसे काफी सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रहा है। तो कौन से वो बड़े सुपरस्टार है किसी को नहीं पता, लेट्स सी। वो तो ह्यूज कास्टिंग है, तो कैसे संभालेंगे एक मूवी में इतने बड़े कास्टिंग को संभाला, उसके लिए मेरे ख्याल से मुझे शुरू से लग रहा है ये कोई माफिया यूनिवर्स कुछ ऐसा एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हो सकता है स्पिन ऑफ निकले या फिर आगे चल के फ्रेंचाइजी कंटिन्यू, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स को तुम एक ही मूवी में क्लोजर तो नहीं दे सकते। सिर्फ फेस के हिसाब से थोड़ा दिखाओ निकल जाए, ऐसा मुझे नहीं लग रहा पॉसिबल होगा भी, मतलब अच्छे तरीके से कर पाएंगे ऐसा, अगर उनके इंटेंशन है तो। बहुत ही खराब लगता है सारी चीजें। पर रिलीज डेट अभी भी कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है मेरे मानो तो। मैं चाहता हूँ सितंबर की अर्ली फर्स्ट वीक में ही आ जाए। ठीक है, आगे दूसरा पार्ट है तो उसके लिए एंटिसिपेशन फिर से क्रिएट हो जाएगा, फिर जाके तुम वो दिसंबर के क्रिसमस में ला सकते हो या फिर तुम ईद पे चल जाओ, वो ठीक है। लेकिन सिंगल पार्ट है तो अब तो दिसंबर में जाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेट्स तो ओपन क्या तुम करो जरूर बताना, तुम क्या एक्सपेक्ट करो, वो 2 स्टार कौन से होंगे, क्या 2 पार्ट होंगे, सिंगल पार्ट होगा, तुम ये जरूर बताओ। रिलीज डेट को लेकर बहुत ज्यादा घबरा जल्द चल रहा है, मैं थोड़ा हड़बड़ी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज जाना, इसीलिए थोड़ा फ्लफी कर रहा हूँ। तो या नेक्स्ट वीडियो, तब तक मेरे पुराने पक्के वीडियो जरूर। और अगर एटलीस्ट डॉन 3 SR के इसका जो भी मार्केट में चल रहा है उसका क्या पॉसिबिलिटी वो जानना है तो तीसरे वीडियो चेकआउट करना।